साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्या बोल रही है तू? ग्लास गिरा ना ताई जी। ग्लास गिरा तो गिरा, स्टील का है, कांच का थोड़ी ना। कांच का होता तो नुकसान भी होता और ग्लास टूट भी जाता। कांच का ग्लास तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे टूटा? स्टील का ग्लास गिरा, वही है हमारे पास। अरे पर टूटा तो कुछ भी नहीं ना। हाँ तो कांच का कर रही हो तुम? हाँ नहीं आलिया, ये सारी साइंस है, इसे इग्नोर मत करो। देखा, बिजली भी कड़क रही है। ये पहले तूफान भी था, हवाएं चल रही थी, ग्लास गिरा। ये सारे साइंस आ रहे, कुछ बुरा होने वाला। मुझे हॉरर फिल्म की स्टोरी क्यों सुना रही है? नन्नू, तुम कब से इतनी सुपरस्टिशियस बन गई हो? जब से चौल में आ गई तो फिर वैसी बातें करेगी ना वो। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। कुछ तो पक्का बुरा होने वाला है। चाबी लेना। चाबी? थैंक यू मैम। चल बोनट खोल। बारिश थोड़ी तेज हो रही है, अंदर बैठ जाओ। ये क्या कर रहा है? 6 नंबर का पाना देना। अबे 1 नंबर का खाना तो उसने रात को ना, तू भी चले अपने दिमाग का स्क्रू भी ठीक कर लेना। हेलो हाय सर, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी कॉल कर लेंगे मुझे। बताइए ना, हाउ कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू? रणबीर, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच सर। पर हमें आइडिया ही नहीं, एक्सपीरियंस भी चाहिए। ओके। हाँ, लेकिन अगर आप अपना आइडिया बेचना चाहें तो हमारे पास एक टीम है इसे डेवलप करने के लिए। हम इसके अच्छे पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं, ओनली प्योर सेल बेसिस। और अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आपके इस स्क्रैप आइडिया में समर्थन करता है तो हमें इसमें छोटी हिस्सेदारी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसे वापस करने के लिए आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर चाहिए होगा। नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार प्राची, फिर से डील नहीं हुई यार। It's okay. थैंक यू सो मच। इसलिए कहता हूँ डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले, और नहीं तब तक ना सुनेगा लोगों की। अरे यार क्यों करूँ पापा का बिजनेस ज्वाइन? तुम संभाल तो रहे हो पापा का बिजनेस, मम्मी पापा को संभाल रहे हो, पूरा बिजनेस संभाल रहे हो, सब तो कर रहे हो, मेरी जरूरत ही कहाँ है? मैंने नहीं संभाला चाचा चाची को, संभाला उन्होंने मुझे। मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद उन्होंने ही मेरे को बुलाया था यार, नहीं तो आई वुड हैव लॉस्ट इट। और वैसे भी उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला, जस्ट लाइक यू। आई नो, बट तुम कुछ लूज वूज नहीं करते, सब कुछ ठीक रहता। और पता है, याद है वो जो बड़े चाचा थे, वो हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार करते थे और तुमसे कम। पता है एक बात बोलूं, बहुत जेलसी होती थी मुझे पता था। पर एक बात है, अब हम ना बड़े हो गए, अब जिम्मेदारी आ गई है। राइट। घर वापस आ जा,
बिजनेस संभाल। नहीं भाई प्लीज प्लीज प्लीज, अब मैं वापस नहीं आ सकता, मैं और कोई एहसान नहीं ले सकता, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हमारे लिए। अगर तुम बिजनेस में प्राची को नहीं देते जगह तो हम क्या करते? एक सेकंड, डोंट बिलिटल योरसेल्फ और प्राची, ओके? अगर वो मेरी कंपनी में काम कर रही है तो अपने टैलेंट की वजह से कर रही है। हाँ, बस मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि विक्रम चाचा का उसके होने का पता ना लगे। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती ना तो आज ये सीनियर मैनेजर होती। अरे सीनियर मैनेजर क्या होती, कंपनी की मालकिन होती है ना। इतनी सारी क्वालिटीज है प्राची के अंदर। आई एम श्योर अगर तेरे साथ बिजनेस नहीं कर रही होती ना तो मेरे साथ स्टार्टअप में होती। एक सेकंड प्राची, कहीं मेरा स्टार्टअप इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि तुम मेरे स्टार्टअप पे नहीं हो? चुप करो, मुझे बड़ा बनाने के चक्कर में अपने आप को छोटा मत बनाओ, हटो। तुम्हारे आइडियाज थे कमाल के। कोई कमाल के नहीं आइडियाज, मेरा अगर कमाल के आइडियाज होते ना तो मेरे इन्वेस्टर की लाइन लग जाती है। एक इन्वेस्टर नहीं दिखाई दे रहा मुझे दूर दूर मिल तक। जाएगा, क्योंकि हीरे की परख ना जोहरी को होती है, तुम्हें जोहरी की जरूरत। यू नीड अ जोहरी। आई नीड यू इन माय लाइफ। हाय, काश मेरी भी प्राची जैसी वाइफ होती, मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती लाइफ। उसके लिए ना शादी करनी पड़ती। और तुम्हारे पीछे तो मम्मी पड़ी हुई है ना लड़की लेके, तो कर लो शादी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अरे पीछे तो मेरी बहन भी पड़ी हुई है। फिर तुझे पता है एक लड़की की फोटो दिखाई उसने, कहती मेरी रूममेट है, 10 मिनट में सारा काम कर देती घर का। मैंने कहा मुझे बीवी चाहिए, भाई भाई नहीं चाहिए। नो बट सीरियसली, मुझे तेरे जैसी लाइफ चाहिए ना तो मुझे प्राची जैसी वाइफ ही चाहिए। ओहो, और मेरे को मिलती ही नहीं। ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि प्राची जैसी एक ही भगवान ने बनाई और वो सिर्फ आज मेरे साथ है, वो किसी और की नहीं। आज प्राची दिवस है क्या? प्राची प्राची प्राची, मुझे ना कॉन्शियस फील हो रहा है, कुछ और बात करो ना मेरे बारे में। ऐसी मीठी मीठी बात। मीठा, मैंने खाना तो ऑर्डर कर दिया पर डिजर्ट भूल गई। प्राची, उन्होंने हम दोनों को खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए। हाँ, पर मैं भूल गई तो भूल गई। बट मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हो? खाने के बाद का तो पता नहीं, खाने के पहले चलेगा? That's a surprise! my favorite. Thank you so much. बाद में। प्राची, खुशियां देना ना कोई तुमसे सीखे। तुझे मालूम है तो बहुत किस्मत वाला है, तेरी प्राची जैसी बीवी है। मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है। अगर हो गया हो तो तुम्हें याद है, तुम्हें वो टेंडर वाला काम करना था बाहर जाके। मुझे अपनी बीवी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा बाहर जाना है। क्वालिटी टाइम बाद में, मेरे पास टाइम नहीं है। कल ये प्रेजेंटेशन सबमिट करना है मुझे, कल मीटिंग है, आई डोंट हैव टाइम। तुम्हारे पास ना सबके साथ मीटिंग करने का टाइम है, बस मेरे साथ मीटिंग करने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार प्राची, इतनी सी इंपॉर्टेंस नहीं देती हो तुम मुझे यार। इम्पोर्टेंस? तुम्हारे लिए तो जान भी हासिल। ओ, क्या लाइन मारी है मेरी हीरोइन। ये कैसा रोमांस है, फिल्मी या सोपी? शादी करो, खुद जान जाओ। और बताओ भाई साहब, ये लो ना। मेरी माँ और पापा जैसा प्यार किसी पति पत्नी में नहीं दिखा मैं। माँ तो चली गई पर उनका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। वो जरूर यही है। बस अभी ठीक हो जाएगा, 5 मिनट। कितना टाइम है? 5 मिनट। भाई जिसका भी वो बाद में उठा लेना। अरे इसका फोन नहीं उठाया ना, तो पूरे 40 को अपने सर पे उठा ले। हाँ भाई उठा ले, वरना तेरे साथ साथ मुझे भी सुनना पड़ेगा। कहाँ हो तुम? दादी तुम्हें बुला रही है कब से। जल्दी घर आओ, अभी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा। फैमिली के साथ नहीं मनाओगे? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, इसलिए दादी का नाम लेकर मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, ठीक है? उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझसे प्यार करते हैं और मैंने उन पर विश्वास कर लिया। He must be living happily with his new family now और अपना बर्थडे बहुत बड़े लोगों के साथ मना रहे होंगे। तुम महलों से झोपड़े में आ गई हो, इससे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ और क्या होगा? मेरी बात समझो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई मुझसे कुछ चुराने वाला है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये मुझे तो ऐसा लगता है ये पागल हो गई है। इसके पास ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो कोई चुरा लेगा? हाँ? तनु, तनु, तुम पागल हो गई हो क्या? अब मेरी बात क्यों रिपीट कर? अरे मैं तेरी बात नहीं रिपीट कर रही हूँ, मैं तो तनु से पूछ रही हूँ। तो तू मुझे एक बात बता, तेरे पास चुराने लायक क्या है? ये साड़ी, ये नकली जेवर? तेरे पास इस घर में कुछ भी नहीं है चुराने लायक, समझी तू? कुछ नहीं है। अभी अभी
अभी कहाँ अभी कहाँ गया? तन्नू आराम की जरूरत है। एक काम करो, तुम सो जाओ और कल सुबह ना आराम से ही उठना। पानी मैं भर दूंगी, तुम जाके सो जाओ। नहीं 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 आलिया, अभी अभी कहाँ गया? अभी अभी के पास सिल्वर रिंग है, वही एक चीज है जो मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती है। पर वो तो अभी की है ना, तुम्हारी थोड़ी ना है। हाँ लेकिन अभी तो मेरा है ना, तो जो अभी का होगा वो मेरा होगा। वो कीमती है, वो कीमती है। मैं तनु बिल्कुल बदली नहीं है। पहले प्रॉपर्टी के शेयर चाहिए थे, अभी इसे भाई की रिंग चाहिए। पर पहले तो वो डायमंड की थी ना, अभी तो सिल्वर की है। पर तन्नू तो वही है ना। I think I need some fresh air. मेरी प्रज्ञा के लिए मेरा बर्थडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, तभी तो 12 बजे नहीं कि वो मेरे सामने आ जाती थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. क्या कर रही हो तुम? Happy birthday. डिसाइड किया था ना कल हम सबके साथ बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तो हाँ लेकिन कल तो सबके साथ मनाएंगे ना, आज आप मेरे साथ मना रहे हैं और वैसे भी कल पार्टी में आप सबके बीच खो ही जाएंगे। ठीक है, तो हम बस मनाएंगे बनाएंगे वो सब करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं करेंगे। आपकी बीवी आपके बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती है और आप लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, ये क्यों है वो क्यों है। अच्छा तो अब मुझे बताओ ना, तो मेरा बर्थडे है, उसे स्पेशल क्यों बनाना है? देखिए मैं एक सिंपल लड़की थी, मेरा एक सिंपल सा घर था, तो सपने भी सिंपल ही थे। मुझे बस एक अच्छा हस्बैंड, एक छोटा सा परिवार और एक छोटा सा घर चाहिए था। लेकिन आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एक मामूली सी लड़की की शादी एक रॉक स्टार से हो गई, छोटा सा घर इतने बड़े घर में बदल गया, छोटा सा परिवार बड़े परिवार में बदल गया, और अच्छा हस्बैंड वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड में बदल गया। तो बस जैसे आपने मेरी जिंदगी स्पेशल बनाई ना, मुझे आपका बर्थडे स्पेशल बनाना है। मैं पता है लाइफ में पहली बार ना मैं फुल स्पीचलेस हो गया, सच में। तुम हो तो लाइफ का हर एक दिन स्पेशल ही है ना। आई लव यू प्रज्ञा अभिषेक मेरा, आई लव यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो स्पेशल। सच में यार, तुम मेरी लाइफ का वो डीजे हो ना जो बिना म्यूजिक के पार्टी करा देती हो। सच में जब तुम ऐसे हंसती हो ना, तुम्हारे इसी हंसी पर मेरी जान जो है फंसी हुई है। जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो तो खोली है खिड़की मैंने, तुम और भी खूबसूरत लगती हो। बस अब ये हमारा सीक्रेट है। आप अपना बर्थडे पूरी दुनिया के साथ मनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका बर्थडे मैं अपनी दुनिया के साथ मनाऊंगी। मेरी दुनिया जो आप। तो बर्थडे गिफ्ट अभी दोगी या बाद में? केक काटने के बाद। मैं सब कुछ था उसके लिए। आज आपका बर्थडे है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था सिर्फ आपसे था, पर अब नहीं। मैम स्टार्ट कीजिए। हाँ
हेलो ये फोन कहाँ गिर गया? थैंक यू। कितने पैसे हुए? नहीं मैम, पैसे हमें होटल से ही मिलेंगे। एक्चुअली हमें उन्होंने ही बुलाया। एक काम कीजिए, ये मेरा आप कार्ड रख लीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसी इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम। थैंक यू। सो स्वीट। लगता है ये उस लेडी की है। क्या गिर गया? ये इयररिंग शायद उस लेडी की है। जब उन्हें पता चलेगा ना तो तुझे फोन करेंगे। मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। तो मुझे देना, मैं ही दे दूंगा। तू बेच देगा। पता है मुझे। तो इयरिंग छोड़, अपनी फिक्र कर, पीछे देख। अभी कितना तंग करने लगे हो ना तुम मुझे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ। चले वहां पर लड़ लेंगे। चलो घर चलते। अभी अभी तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वीर, प्राची इधर आओ ना प्लीज। नहीं, ये फिनिश करना है पहले। बट आई एम मिसिंग यू सो मच। कम ना प्लीज। सामने बैठे तुम्हारे। मैं तुम्हें हगिंग वाला मिसिंग कर रहा हूँ। प्लीज तुम आओ ना, मुझे तुम्हें गले लगाना है और गले लगा के मैं तुम्हारे साथ बस चुपचाप सोना चाहता हूँ। 10 मिनट, ओके? 10 मिनट। तुम आधे घंटे से 10 मिनट बोल रही हो प्राची। बहुत इंपॉर्टेंट है रणवीर। मैं इंपॉर्टेंट नहीं होगा तुम्हारे लिए? कम से कम मेरी तरफ देख तो लो मुझे। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड गर्दन भी नहीं घुमा सकती। बहुत जरूरी है, बस ये खत्म करना है। तुम नहीं हिला सकती, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। कितना काम करती है मेरी प्यारी हार्ड वर्किंग बेबी। यू आर सो हार्ड वर्किंग। लुक एट ऑल दिस। क्या कर रही हो? थक गई होगी ना? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना गरम गरम कॉफी बना के लाता हूँ। फाइनली तुम्हें अपने पति पे प्यार आ ही गया। थैंक गॉड। इतना प्यार आ गया कि तुम मुझे नए नए नामों से बुला रही हो। कोई नहीं, तुम कॉकरोच बुलाओ, कीड़ा बुलाओ, मच्छर बुलाओ, कुछ भी चलेगा। कहाँ? ओ, तो तुम कॉकरोच की वजह से मेरे पास आई। प्राची, इसमें ऐसा क्या जो मेरे पास नहीं है? मैं वहां पे खड़ा होकर पूरे टाइम तुम्हें बुलाता रहा, अपने दिल के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंकता रहा। तुम मेरे पास तब नहीं आई, लेकिन थैंक यू। अब आप ऐसे ही रहे। और आप कॉकरोच साहब कल से इसी टाइम पे आया करें, और आपको जब तक यहाँ रहना है आप तब तक यहाँ रहिए। मैं आपसे कोई किराया नहीं मांगूंगा। कम से कम आप यहाँ रहेंगे तो मेरी बीवी मेरे साथ तो रहेगी, मेरे पास रहेगी। आई लव दिस कॉकरोच। इसको कुछ नाम रख देते हैं अच्छा सा। पागल। वो तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। चला नहीं बुरा देख के ध्यान से, तुम्हारे पीछे हिलना मत। मैं बता प्राची, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो ना तो मेरा ऐसे दिल तेज से धड़कने लगता है जोर जोर। और तुम मुझे जब भी देखती हो मुझे तब भी ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैं तुम्हें पहली बार देखी। वो पहले प्यार की पहली नजर होती है ना, बिल्कुल वैसा। यू नो व्हाट, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ना हर दिन प्यार करता हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड जैसा प्यार कोई किसी को कर नहीं सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसा प्यार करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल बेइंतहा। एक तुम ही हो जो उनकी बातें करते रहे। तुमने उन्हें यहाँ पे जिंदा रखा। I miss them, you know? Even I miss them a lot. कॉफी भी होगी, बना के लाता हूँ। सारे कपड़े हो गए, इस्त्री वापस देकर आती हूँ ना दोबारा। मैं क्या कर रही हो? मिताली भाभी, आप ये कपड़े अलमीरा में रख देंगे, मैं इस्त्री वापस देकर आती हूँ, वरना दोबारा से नहीं देख। हाँ। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ ना यहाँ से, देखिए आप। हाँ तो अरे मिताली भाभी, आप भी ना। सॉरी, मैं उठा देती हूँ ना। इस्त्री के कपड़े ऐसे भी उठाते, छोड़िए आप। दोबारा से इस्त्री, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। उठा देती हूँ। घर का कुछ नहीं आता आपको। सफाई भी मैं करूं, पानी भी मैं भरूं, खाना भी मैं बनाऊं, और आप क्या करेंगी? मैं करूं इस्त्री भी, और आप सिर्फ खाना खाएं। छोड़िए, दोबारा से इस्त्री करना पड़ेगा सबको।
मजा आया? मुझे नहीं, आपको बड़ा मजा आया। अब खाने में शायद नमक कम पड़ गया था, तभी बाकी बचा हुआ उसने मेरे ऊपर छिड़क दिया। तू ही तो गई थी उसके पास प्रज्ञा के खिलाफ साथ देने। अब देख क्या कर रही है वो तेरे साथ। अरे बाहर की तो छोड़, घर में भी इज्जत नहीं रहेगी तेरी। अरे तो मैं क्या करती उस वक्त? तनु और आलिया के गठबंधन की सरकार बन रही थी, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था उन लोगों का साथ देने के अलावा। बट बाय द वे मम्मी जी, मैंने आपको फोन करके पूछा था कि मैं क्या करूं, तो आपने तब तो मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी और अभी मुझे सुना रही है। इसी बात के लिए तो पछता रही हूँ कि मैंने तेरा साथ क्यों दिया, क्यों हाँ में हाँ मिलाई तेरे। ये दोनों है ना बस एक ही जैसी, जलेंगी तो बिल्कुल फुलझड़ी की तरह, मतलब जू से, जब बुझेंगी ना तो सन्नाटा। अरे अपना तो बेड़ा गर्क कर ही लिया है और हमें भी साथ में ले डूबी। अरे बीजी तू आ गई? हाँ बीजी, जीती रहे जीती रहे। ये क्या है? अभी का बर्थडे है ना, उसके लिए केक लाई। पर बीजी केक के पैसे कहाँ से आए? एक बात तो है, तू भाभी से पंगे नहीं लेता, तंग भी बहुत करता है। कभी किसी दिन लपेटे में आएगा ना, इतना सुनाएगी कि एक की जगह 2 बोतल पीनी पड़ जाएंगी। तो क्या पता ये भी कम पड़ जाए। अब क्या बताओ तुझे, ये जालिम पीता है इसलिए ताकि उसे बर्दाश्त कर ना। वैसे आज का मौसम कितना अजीब है यार, फिर भी अच्छा लग रहा है। गाना गाने का मन कर रहा है ना? सीटी बजाने का मन कर रहा है। दूसरी इयररिंग कहाँ रह गई? अरे